नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी कहानी ढाका की एक लड़की के दूसरे भाग में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। मोनी और मैं न केवल स्कूल के मित्र थे बल्कि हमारी घरेलू मित्रता भी थी। हम दोनों के पिता एक ही अंग्रेजी व्यापार कंपनी में वस्तुओं के आयात निर्यात के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। उन्हें साधारण तनख्वाह मिलती थी जो कि किसी तरह उनके बड़े परिवार का भरण पोषण कर पाती थी। अंग्रेजी कंपनियां धीरे धीरे देश से अपना व्यापार समेट रही थी और हम बमुश्किल ही अपना गुजारा कर पा रहे थे। खाने के लिए मछलियाँ खरीदना हमारे लिए किसी सपने जैसा ही था। उछलते कूदते मैं अपने रास्ते पर बढ़ चली। बारिश में भीगते हुए कीचड़ से भरी सड़क पर कंकड़ों को ठोकर मारते हुए जानने वालों को देखकर हाथ हिलाते हुए और यह सोचते हुए कि मछली को देखकर मेरी माँ और 4 छोटे भाई कितना खुश होंगे। मैं यह भी जानती थी कि भोजन को करते समय माँ हमें यह भी बताएगी कि मछली खाने से उनका पेट खराब हो जाता है, ताकि हम उनके 5 बच्चे उनके हिस्से में से थोड़ा और बाँट लें। लेकिन इस बार मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूँगी, क्योंकि मातृत्व किसी की इच्छाओं की बाल्टी को दूर नहीं कर देता है, सिर्फ उन्हें दफना देता है। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची, मेरा उत्साह देखा जा सकता था। मैं बेताबी से अपने परिवार की आंखों की खुशी की चमक को देखना चाहती थी। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। जब मैं अपने घर से सिर्फ एक गली दूर थी, तभी मेरी निगाह मेरी दाहिनी तरफ खड़े बरगद के एक बड़े पेड़ पर पड़ी। मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसने अपने घुटने मोड़कर सीने से लगाकर अपने हाथों से जकड़ रखा था। उसका सिर झुका हुआ था और शरीर लगातार काँप रहा था। उसने एक धूमिल नीले रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी, जो कि गंदगी के धब्बों से पटी पड़ी थी और उसके सिर पर एक गोलाकार टोपी थी। मैं एक पल को ठहरी और उसकी तरफ नज़र घुमाई। मुझे पता लगा कि वह व्यक्ति धीरे धीरे सुबक रहा था। वह लुटा पिटा लग रहा था। उसका करुण रुदन दयनीय था।
हर बार जब वह अपनी सिसकियों के बीच सांस लेता था तब मेरा दिल डूबने लगता था। वह दुख, वह पीड़ा उसके आंसुओं में साफ दिख रहे थे, जिन्हें बारिश तुरंत धोकर बहा ले जा रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बिना इस बात का एहसास किए हुए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं उसकी तरफ बढ़ने लगी। पहले मुझे लगा कि कहीं यह उन अपहरणकर्ताओं में से तो नहीं जिनके बारे में मेरी माँ ने मुझे आगाह किया था, परंतु मेरे अंतर्मन में से एक आवाज़ आ रही थी। मेरी आत्मा यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह करुण क्रदन झूठा या बनावटी था। वह उतना ही सच्चा और पवित्र था जितना धरती और आकाश के बीच का प्रेम। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का तीसरा भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।